जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी रिकमेंडेशन 2024 के बारे में। गाइज, आप लोग को पता होगा कि रेलवे के कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट जो सेकंड है वह एनटीपीसी की वैकेंसी का बारे में बताया गया है। रेलवे में एनटीपीसी सबसे पॉपुलर कैटेगरी की जॉब होती है, जिसके अंतर्गत लेवल वाइज कैटेगरी बंधा रहता है कि 5 से 6 कैटेगरी की जॉब इसके अंदर होती है। सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल जॉब रेलवे के अंदर ही होता है। तो इसके बारे में आज आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि इसमें इसका क्वालिफिकेशन या एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से लेवल होती है, क्या एज क्राइटेरिया होता है। तो गाइज, इसमें यह वैकेंसी जो कब तक आने वाली है यह आप लोग को ही पता होगा। तो एनटीपीसी में जो है यह लेवल सेकेंड हो गया, लेवल थर्ड हो गया, लेवल 5 हो गया और लेवल 6 हो गया। ये सारी पोस्ट होता है। किस लेवल में कौन कैटेगरी की जॉब आती है ये आपको बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जितनी सारी जॉब होती है सब इसी में होती है। तो सभी कैटेगरी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो रेलवे रिकमेंडेशन बोर्ड माने कि आरआरबी द्वारा सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराए जाते हैं। और जॉब रोल्स की बात करते हैं कि एनटीपीसी के अंदर कितने टाइप्स के जॉब आते हैं। तो आपका अकाउंट क्लर्क, कंप्यूटर टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया और कॉमर्शियल कंप्यूटर टिकट कलेक्टर हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, कॉमर्शियल कंप्यूटर टाइपिंग क्लर्क हो गया। इसके साथ साथ जूनियर टाइपिस्ट होता है, सीनियर टाइपिस्ट होता है, स्टेशन मास्टर होता है। यानी कि जितने भी पॉपुलर कैटेगरी की जॉब होती है सभी रेलवे एनटीपीसी के द्वारा ही भर्ती होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें आपको पता होगा जॉब जो होती है अक्रॉस इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल में होती है और ये वैकेंसी जोन वाइज आती है। अभी तक जितनी वैकेंसी आई है जिनमें कि आरपीएफ की जो वैकेंसी आई तो वो जोन वाइज नहीं आई है। बाकी जो भी वैकेंसी आती है वो जोन वाइज आती है। इसमें जो प्रोसेसिंग होता है प्रोसेस होता है, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसमें 8 से 10 टाइप्स के जॉब्स होते हैं, जिनमें कि आपको बता दिए कि 4 लेवल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6 लेवल में भर्ती आती है। कुछ जॉब इसमें 12th लेवल की होती है और कुछ ग्रेजुएशन लेवल की होती है। और इसमें एज क्राइटेरिया जो है मैक्सिमम 18 से 30 ईयर्स होता है और कुछ जिसमें कि एज रिलैक्सन मिलता है, जिसमें 40 साल तक का स्टूडेंट भर सकता है। तो और इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या प्रोसेसिंग आता है, तो इसमें आपको 2 टाइप का एग्ज़ाम होता है, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी 2। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। कि जिस जॉब के लिए जिसका रिकमेंडेशन होता है वो प्रोसेस आपका बाद में किया जाता है। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में आपको इसका भर्ती का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको फॉर्म जुलाई से सितंबर तक भराया जाएगा और धीरे धीरे सारा चीज़ इसमें होने लगेगा। और वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स जो इसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया है 35 से 40 हज़ार वैकेंसी की अलॉटमेंट किया गया, जिसमें सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया है। तो नेक्स्ट अगर हम 12th लेवल में जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो 12th लेवल में आपको लगभग 11,000 वैकेंसी आपको 12th लेवल में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एज जो है 12th लेवल के लिए 18 साल से 30 साल तक एज लिमिट होगा। और इसमें अगर नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट मिलता है और किस में कितना वैकेंसी है, तो आपको जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया और ट्रेन क्लर्क हो गया, कमर्शियल कंप्यूटर टिकट कलेक्टर हो गया। इसमें यहाँ वैकेंसी दी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 10,603 वैकेंसी 12th लेवल पर दिया गया है। उसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में कितना दिया गया, और ग्रेजुएशन लेवल में आपका एज लिमिट जो है यह 18 से लेकर 33 साल तक नॉर्मल है। और इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर इसमें हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल में तो ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल टिकट कलेक्टर हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया। यानी कि जिनमें भी ग्रेजुएशन लेवल पे सीनियर वाले जितने पोस्ट है, स्टेशन मास्टर हो गया, सारे इसमें आ जाते हैं। और इसमें लगभग 24 से 25 हज़ार पोस्ट टोटल इसमें आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है,
एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है, तो इसमें जनरल वाले और ओबीसी वाले इनके लिए 500 रुपये लगता है। बट एग्जामिनेशन के बाद माने कि जब CBT 1 आप दीजिएगा उसके बाद आपका 400 रुपये रिटर्न हो जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। ताकि आपको अब सारा डिटेल्स बैंक अकाउंट सब कुछ सही देना होगा। और जो SC ST हो गया, PWD हो गया और ऑल कैटेगरी फीमेल हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हो गया, इन सभी के लिए 250 रुपये दिया जाता है और इसका भी फ़ी रिफ़ंड 250 रुपये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको हम बता दिए 12 लेवल में है और कुछ ग्रेजुएशन लेवल में है। इसके बावजूद भी अगर आप सेक्शन वाइज देखना पड़े किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, यहाँ आपको सेक्शन वाइज आपको हम दिखा देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का क्या क्वालिफिकेशन है। इनमें फुल क्वालिफिकेशन दिया गया है, साथ में आपको किसमें कंप्यूटर की डिग्री की आवश्यकता है, किसमें टाइपिस्ट की आवश्यकता है, कौन कौन सी पोस्ट टाइपिस्ट वाली है, कौन से नहीं है। तो एज अगर की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसको आप सही से समझिएगा। यहाँ जो आपका एज दिया गया है ऑल कैटेगरी का लोअर जो है माने कि कम से कम उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/2001 से पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो दिया गया है यह अपर लिमिट है, माने कि अगर कोई UR में है वह 2/7/1989 के एज के बाद जन्म लेना, माने कि जन्म जिसका हुआ हो और 2001 से पहले। उसी तरह अगर हम OBC में जो NCL कैटेगरी आती है नॉन क्रिमिनल, उसके लिए है कि वह 1986 के बाद और 2001 से पहले। उसी तरह SC ST की अगर बात करते हैं तो यह 1984 के बाद और 2001 के पहले होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि कोई कैंडिडेट SC ST ST में है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो OBC में है NCL कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रिमिनल में आते हैं, तो उसको 3 साल का दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है वो अंडर रिजर्व में है, UR में है, तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन अगर OBC NCL के अंदर आता है तो उसको 3 साल का एक्स यानी कि स्टार टाइम दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन ST ST में है उसको 5 साल का दिया गया, यानी 35 + 3 38 साल तक भर सकते हैं। और PWD कैंडिडेट है तो वहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है, किसी को 10 साल, किसी को 13 साल, किसी को 15 साल तक का PWD कैटेगरी वाले को दिया गया है। इसी तरह यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, माने कि कोई रीजन वाइज दिया गया है, तो यहाँ उसको मैक्सिमम एज दिया गया। नहीं अगर किसी भी कैंडिडेट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का कैपेसिटी है तो उसको एज में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं RRB NTPC एज लिमिट, जो ग्रुप का था वह नेक्स्ट ग्रुप, उसके लिए ये दिया गया है, ग्रेजुएशन लेवल का यह एज लिमिट दिया गया है। एंड इसमें भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए या अदर फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस सबसे बेस्ट थिंग जो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपको बता दिए पहले आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 माने 2 बार आपका CBT होने वाली है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में आपको माने कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग होता है, किसी में टाइपिंग होता है, किसी में साइको होता है, किसी में अदर फिजिकल होता है। और इसके बाद आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल होती है। NTPC में भी मेडिकल होती है, जैसे कि NTPC में आपको स्टेशन मास्टर में जाना है तो उसके लिए भी आपको मेडिकल देना होगा। और भी बहुत सारे पोस्ट है जिसमें मेडिकल नहीं होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं कि आपको पे कितना दिया जाता है, तो आपको यहाँ बेसिक पे दिया गया है, माने कि यह ग्रॉस पे नहीं है। यहाँ सभी पोस्ट का अलग अलग दिया गया है कि कमर्शियल पे दिया गया किस कैटेगरी में, माने किस जॉब में आपको कितना रुपये दिया जाएगा, यह बेसिक पे है। इसमें TA DA HRA कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। उसी तरह यह ग्रेजुएशन लेवल की है, पहले जो आपको दिखाए हैं यह 12th स्टैंडर्ड का है, और बाद में जो आपको पेमेंट स्लिप दिखाते हैं यह सीनियर पोस्ट के लिए है। और सबसे टॉप सैलरी जो इसमें आता है वो स्टेशन मास्टर का आता है या फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस इसका आता है, जो कि बेसिक ही आपका 35,000 होता है, और ग्रोथ अकॉर्डिंग होने के बाद डबल लगभग हो जाता है, 70,000 तक आपका पहुंच जाता है।
इसमें आपका जो है यह मैंने कि बेसिक डिटेल्स आपको दिखा दिए। इसमें जब आपका टीए, डीए, एचआरए या फिर और भी एसएम वगैरह जुड़ता है तो यह सैलरी लगभग डबल हो जाती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यह आपका कुछ बेसिक डिटेल था। आपका फॉर्म जुलाई से अगस्त इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और एनटीपीसी इतना लोकप्रिय जॉब है कि आप अगर चाहेंगे फॉर्म भरने के बाद आप पढ़ाई करें और यह जॉब ले लें तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होती है। कई स्टेज तक चलता है, सीवीटी होगा, सेकेंड होगा, फिर आपका डीवी होने डीवी का स्किल टेस्ट होने वाला है और भी डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी रिकमेंडेशन आपका अगर हो तो आप ज़रूर कहिएगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका सिलेबस क्या होता है और कैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आपको हम दिखा देते हैं। ये सिलेबस है, ये आपका कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जून वाइज कट ऑफ दिया गया है, सारे जून का यहाँ कट ऑफ दिया हुआ, आप जून वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपको जून वाइज कट ऑफ हम वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो आप देखते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।